United boys, welcome back to the channel in another episode of Manchester United News। दोस्तों, बेनडीर को हम सेल कर सकते हैं, टर्की से इंटरेस्ट आ रहा है। आंड्रे ओनाना पे बहुत गुस्सा आ रहा है यूनाइटेड फैंस को भी, जब उनको पता चला है कि रूबेन एमरिम के सामने बंदा मांग रहा था पे राइज। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ क्या है सेनी लेमेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो सामने आए हैं। कुछ सुन के आप कहोगे बहुत बढ़िया, कुछ सुन के आप सीरियसली कंसर्न होगे। एथलेटिक ने काफी कुछ बोला है उसके बारे में। मिडफील्डर क्यों नहीं लिया हमने, बलेबा या कोई और मिडफील्डर, कुछ मिडफील्डर्स हम ले भी सकते थे, उसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ क्या यूनाइटेड ईएफएल कप में वापस जा सकती है, ग्रिम्सबी टाउन इन एलिजिबल प्लेयर फील्ड करती है। यूनाइटेड कैन आर्ग्यू एंड यूनाइटेड मे गेट बैक इनटू द कंपटीशन। एंटनी से रिलेटेड है, बेचारा रो रहा था। सैंचो क्या वापस आ सकता है? सो बहुत कुछ है इस वीडियो में कवर करने को यूनाइटेड से रिलेटेड। सो आराम से बैठ जाओ, एंजॉय करो, और पसंद आए तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना, और वीडियो को हाइप कर पाओ तो कर देना, ठीक है। अच्छा चलो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मिडफील्डर से, क्योंकि ये एक ऐसा होल है जो हमने छोड़ ही दिया। हमने कहा चलो भाई देखते हैं अब कैसे गाड़ी जाएगी, ये होल हमने मिडफील्ड में छोड़ दिया है। बलेबा के साथ यूनाइटेड बात कर रही थी, ये आपको पता है। हमने 1-2 हफ्ते तक नेगोशिएट किया और प्लेयर को बेसिकली मना लिया था। प्लेयर को मनाने में हमने यूसेज भी करी है, आंड्रे ओनाना की, ब्रायन एम्बूमू की और लेनियोरो की। ये उसके टीममेट्स, एक्स टीममेट्स रह चुके हैं, और साथ साथ यूनाइटेड ने पर्सनल टर्म्स प्लेयर के साथ एग्री कर ली थी। बट यूनाइटेड के बारे में एथलेटिक ने बताया है कि यूनाइटेड की एंटिसिपेशन इस मूव में जाने से पहले ऐसी थी जैसी, मुझे नहीं पता, किसी बच्चे की होती है किसी एक एग्जाम में जाने से पहले कि मैं सब कुछ पास कर ही लूंगा। यूनाइटेड सोच रही थी जोआओ पेड्रो जितने में बिका है चेल्सी में, यानी कि 60 मिलियन के आसपास में बलेबा उनको मिल जाएगा। ये एंटिसिपेट करके इन्होंने 1-2 हफ्ते लगाए थे बलेबा की डील करने में। भैया ये मतलब मुझे नहीं पता, आपको लग रहा था बलेबा 60 मिलियन में ब्राइटन बेचेगी? कभी आपको ऐसा इल्म आया था? यूनाइटेड को आया था, और यूनाइटेड इसलिए आगे बात बढ़ा रही थी। खैर, यूनाइटेड को जब पता चला कि भैया ये तो मोइसेस कोसिडो जितनी फी लगेगी, 100, 110, 120 मिलियन लग सकते हैं, यूनाइटेड अपने आप साइड हो गई। उन्होंने कहा भैया ये हमारे बजट के बाहर है। फेयर इनफ, हमारे बजट के बाहर है, बट हमने अनफॉर्चुनेटली कुछ और उसके अलावा किया नहीं। हालांकि एथलेटिक बता रहा है कि हमारी लिस्ट में कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको सुन के आप सही में कहोगे व्हाई नॉट। पहला नाम मैंने सुना उस लिस्ट में एटलांटा का एडरसन। भैया ये 60 मिलियन में आपको आराम से मिल जाता, और मेरे ख्याल से ये उतनी ही बढ़िया साइनिंग होती, या मे बी उससे भी ज्यादा बढ़िया होती जितनी ब्रायन एम्बूमू या फिर आपकी मथेस क्यूनिया। एक्सपीरियंस्ड, सॉलिड, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अराउंड उस पोजीशन के लिए, और 3-4-3 सिस्टम खेला हुआ काफी सालों से, और सारी बड़े ट्रॉफीज वगैरह में compete किया है इस बंदे ने। सो यूरोप में भी काफी अच्छा खेलता है, तो मे बी दिस वाज अ डील वी शुड हैव डन, बट एनीवेज हमने नहीं करी। स्टुटगार्ट का एंजेलो स्टिलर, इसके साथ काफी रूमर्स आ रहे थे, काफी लोग कह रहे थे कि इस प्लेयर को हम लेना चाहिए, नेक्स्ट टोनी क्रूज है, व्हाटएवर, राइट। मेरे थोड़े से एप्रीहेंशन थे इस डील को लेके, क्योंकि शायद ये वो प्लेयर नहीं है जो रूबेन एमरिम चाह रहा है, बट यूनाइटेड इसको जरूर देख रही थी। द ओनली रीजन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इज बिकॉज कि ये स्टुटगार्ट काफी रिलेटिवली चीपर ऑप्शन होता है ये, और उसके बाद आपको ये टैकलिंग वाइज में कैसा होता है आई डोंट नो, टैकलिंग में कैसा होता है आई डोंट नो, सीरियसली डोंट नो। विद एडरसन यू नो ही कैन टैकल अ लॉट, सो वो एक चीज थी। बट एंजेलो स्टिलर कैन रियली मेक द बॉल मूव, और वो बेसिकली डिक्टेट कर सकता है गेम। ऑफ कोर्स सारे प्लेयर्स के साथ इनके साथ क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग में आके वो कैसा करेंगे। आर्डन जशारी, ये एक ऐसा नाम था, क्लब ब्रूज के लिए खेलता है, काफी अच्छा मिडफील्डर था, और एसी मिलान इसको उठा गई। तो यूनाइटेड की 3 लिस्ट में ये 3 नाम थे बेसिकली। एडमायर और करते थे हम कुछ प्लेयर्स को, एडम वॉटन क्रिस्टल पैलेस का, और साथ ही साथ मोर्टन हुलमन इस स्पोर्टिंग लिस्बन का। ना ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से काफी यूनाइटेड फैंस भी चाह रहे थे इनके साथ हमें डील करनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स ये दोनों की दोनों महंगी पड़ती है। और देखो यार, अब यूनाइटेड हो सकता है सोच के जाए एडम वॉटन के पास भी कि 60 मिलियन का बिकेगा, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, और मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, ये 100 मिलियन से कम की डील नहीं है। क्रिस्टल पैलेस भी कहेगी भैया डेक्लन राइस टाइप मेरा प्लेयर है, मैं इससे 100 मिलियन से नीचे नहीं लूंगी। अब वो प्लेयर बढ़िया रहे अगले सीजन या ना रहे, उनकी गारंटी नहीं है, बट वो 100 मिलियन से नीचे ये प्लेयर नहीं बेचेंगे। जो इंग्लिश होते हैं, जो डिसेंट दिखते हैं, वो 100 मिलियन से नीचे के नहीं बिकते हैं, सिंपल सा रूल है। और यूनाइटेड की लिस्ट में छठा नाम था जो एथलेटिक ने बताया है, लियोन का क्वारंटीन टलीसो, 31 साल का है। ये एक क्वेश्चन था, बट ये बहुत सस्ते में आ सकता था। भैया मेरे को तो ये लगता है कि हमें किसी को भी साइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे ख्याल से भैया ये बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि वी आर जस्ट 1 इंजरी अवे। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट
वी आर जस्ट वन इंजरी अवे। ब्रूनो को हो सकती है, वो मेनू को हो सकती है, उगाटे को हो सकती है, एंड देन यू आर मे बी कैसेमीरो को हो सकती है, राइट? सो अगर एक इंजरी होती है देन आपका सीजन हो गया टाइम फिश, क्योंकि आपके पास टोबी कोलियर भी नहीं है, वो भी चला गया लोन पे। उसके बाद आप पे ले दे के 2 पोजीशन में 4 प्लेयर हैं। उसके बाद अगर आप उनके बियॉन्ड कहीं जाते हो तो आप बहुत सारी एडजस्टमेंट कर रहे हो। और इवन विदाउट इंजरी मिडफील्ड हमारा अब एक ऐसा एरिया है जो शायद उतना अच्छा नहीं रहे, बट होपफुली लेट्स सी, अब जो भी टीम है यही है, इसी को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। बट मिडफील्डर पे ये समझ में आया और मेरे को सही नहीं लगा कि यूनाइटेड ने 60 मिलियन होने के बाद भी इस साल प्लेयर साइन क्यों नहीं किया। मे बी हम 60 मिलियन बचा रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा पैसा अगले साल जोड़ के बलेबा को ही लेंगे, और सस्ता कोई प्लेयर नहीं लेंगे, हम बेकार सा प्लेयर नहीं लेंगे। फिक्स एक बार बढ़िया चीज़ लो, बात खत्म करो, जैसे आर्सेनल ने किया डेक्लन राइस के साथ, राइट? सो मे बी यूनाइटेड चाह रही है, बस अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है कि अगले साल हमारी हालत क्या होगी वो नहीं पता हमें। सो मे बी दिस इज अ वेरी बिग रिस्क जो यूनाइटेड यहाँ पे लिया है। बट मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या हमें मिडफील्डर साइन करना चाहिए था 60 मिलियन से नीचे, और किसको करते आप इन 6 प्लेयर्स में से? आंड्रे ओनाना, इसका नाम सुन के भैया अब मेरा खून कुछ ज्यादा ही खौल रहा है, क्योंकि बंदे की हिम्मत देखो। पहला दिन जो प्री सीजन का ये वापस आया है, इसने बोला मेरे को थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट हो रहा है, और दूसरे दिन तक आते आते इसने बता दिया कि भैया मेरे को इंजरी हो रही है, मुझे लग रहा है मेरे को इंजरी होगी। हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, 3-4 हफ्ते के लिए बाहर हो गया था प्री सीजन में। एथलेटिक ने बताया है पिछले सीजन जो हम यूरोपा लीग फाइनल हारे हैं उसमें रूबेन एमोरिम इसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं था, और इसके कारण इसको एस्टन विला के अगेंस्ट नहीं खिलाया गया था, जो गेम हम काफी कंफर्टेबली जीत गए थे। बेंडीर को गोल पे रखा गया था। उसके बाद जब ये वापस कैरिंगटन आया है अपने एजेंट के साथ, ये सुनने में आ रहा था, उस टाइम स्पेकुलेशन हो रही थी या तो ये अपनी पैसे बढ़वाने आया है या फिर ये अपना मूव फिक्स करने आया कि मुझे गेम में तुमने बिठा दिया, मैं तो जा रहा हूँ सऊदी, और ये अपने एजेंट के साथ आया है ट्रांसफर रिक्वेस्ट वगैरह डालने। वो तो थे उस टाइम पे रूमर्स, बट सच अब सामने आया है। वो मांगने आया था 25% का पे राइज, क्योंकि उसकी सैलरी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब यूनाइटेड चैंपियंस लीग वगैरह में नहीं है। चैंपियंस लीग में होती तो यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स को नॉर्मल सैलरी मिलती है, अगर हम यूरोप में नहीं है, चैंपियंस लीग में नहीं है, तो सबकी सैलरी 25% से कट जाती है। ये यूनाइटेड की पॉलिसी है, विच इज़ अ वेरी फेयर पॉलिसी मेरे हिसाब से। सो आंड्रे ओनाना अपने एजेंट के साथ आया था कैरिंगटन में, रूबेन एमोरिम इन सब के सामने कह रहा है कि भैया मेरी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि 25% तुमने मेरे काट दिए, राइट? यूनाइटेड ने बोला भग, और उसके बाद ये इसको कोई और कहीं और से इंटरेस्ट आया नहीं, ये यहीं पे पड़ा हुआ है। और उसके बाद भाई अब ये सुनने में आया है कि ये बंदा रूबेन एमोरिम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा इसको इस टाइम पे, और भले ही वो आपके सामने आके ये बोल दे कि आंड्रे ओनाना इज नंबर 1 मेरा कीपर है और ये है ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ पीआर स्टंट है, क्योंकि वो सबके सामने अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। बट ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूबेन एमोरिम के सामने ये जो इसकी हरकत थी कि भैया इसने अपने आप को पूरी हॉलीडे पे कैसा मेंटेन किया है, कि पहले दिन आते ही ये इंजरी की बात कर रहा है। 3 हफ्ते की वेकेशन पे सारे प्लेयर जाते हैं, आप देख रहे थे कोबी मेनू, लेनी ओरो, ये सब अपनी फिटनेस पे काम कर रहे थे, और बाकी बहुत सारे प्लेयर जो जिम की में फोटो नहीं भी डालते वो सब भी ध्यान रखते हैं अपना, सारे के सारे। आंड्रे ओनाना पे क्वेश्चंस थे कि भैया रूबेन एमोरिम को, उसके पूरे स्टाफ को, कि इसने किया क्या है जो ऐसी हालत में वापस आ रहा है कि ये इंजर्ड हो रहा है प्रैक्टिस में ही, पहले दिन पे ही। और दूसरा उसको जो उसने ये जो किया था ना सीन, कि मतलब यूनाइटेड हार के आ रही है और हालत खराब है टीम की, और ये आ गया पे राइज मांगने, इससे रूबेन एमोरिम के मन से बंदा उतर गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सो लेट्स सी आंड्रे ओनाना का फ्यूचर कैसा होता है यूनाइटेड में, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बचे हैं, इसको ठिकाने लगाया जा सकता है। बस अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई क्लब ज्यादा इंटरेस्ट इस टाइम पे नहीं दिखा रहा। बट आपका दूसरा कीपर है जिसपे इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, बेंडीर, अल्टाई बेंडीर, जो काइंड ऑफ मेरे हिसाब से it wouldn't be unfair to say he is the number 1 keeper at United, क्योंकि सैनी लेमैन्स बहुत नया है। आई एम नॉट श्योर वो खेलेगा नहीं खेलेगा, कब खेलेगा, क्या वो पहले मैच से स्टार्ट करेगा, वो 4 महीने बाद स्टार्ट कर पाएगा पहला। बट बेंडीर इज लुकिंग लाइक टू बी द नंबर 1 कीपर एट यूनाइटेड राइट नाउ। बट बेंडीर को हम बेच सकते हैं, क्योंकि टर्की से, टर्किश गोलकीपर है बेंडीर, और वहां के कुछ क्लब्स का इंटरेस्ट आ रहा है। पहले भी उसके बारे में स्पेकुलेशन आई है कि टर्की में उसके लिए इंटरेस्ट जनरेटेड है। ट्रेबजॉन्स्पर करके एक क्लब है जिन्होंने अपना गोलकीपर, अपना मेन गोलकीपर उन्होंने बेच दिया गैलाटासराय को, काफी अच्छी फी में 33 मिलियन यूरोज वगैरह में बेचा है। सो वो अल्टाई बेंडीर के लिए 10-12 मिलियन की बिड मार सकते हैं, 10-12 मिलियन यूरोस की, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज, क्योंकि हमने उसको 1 मिलियन में खरीदा था। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड प्रॉफिट फॉर यूनाइटेड, और डेफिनेटली यूनाइटेड
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बेंडीर नंबर 1 कीपर है नहीं है, प्रॉफिट देख के आंख बंद करके डील कर लेगी और मेरे हिसाब से हमें कर भी लेनी चाहिए। हमें 4-4 कीपर सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव टॉम हीटन, वी हैव सनी लैमन्स और उसके बाद आपके पास ओनाना और बेंडीर दोनों हैं। दोनों के दोनों एक जैसे ही कीपर हैं भाई। ओनाना को आप इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि ओनाना ज़्यादा गेम्स खेला है, बट बेंडीर जैसे जैसे खेलेगा शायद उसको भी पसंद लोग ना करें क्योंकि हर गेम में उसने बहुत मिस्टेक्स करी हैं। बट आई थिंक बेंडीर की शॉट स्टॉपिंग बेटर है। बट येस, आई सर्टेनली डोंट वांट एनी ऑफ दोज टू प्ले अगेन फॉर यूनाइटेड। और अगर बेंडीर बिक जाता है तो दैट्स टोटली ओके, बट सारी होप्स अब रह जाती है सनी लेमेंस पे। तो अब सवाल ये बनता है यूनाइटेड फैंस का कि भाई सनी लेमेंस कैसा प्लेयर है? क्या वो पहले गेम में खेलेगा? क्या वो आखिरी गेम में खेलेगा? कब खेलेगा? क्या वो अच्छा कीपर है भी? क्या वो बहुत तगड़ा टैलेंट है? कैसा है? तो देखो यार, लोग उसके बारे में बोल रहे हैं ही इज द नेक्स्ट टीबो कोर्टुआ। क्यों बोल रहे हैं टीबो कोर्टुआ? क्योंकि दोनों के दोनों बेल्जियम से आते हैं। तो जैसे यूनाइटेड में कोई, इंडिया में कोई क्रिकेटर नया बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा तो उसको बोलेंगे नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, सुनील गावस्कर है, ऐसा राइट। तो उसको इसलिए टीबो कोर्टुआ से कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों के दोनों बेल्जियम है और बेल्जियम के अंदर से ये यंग कीपर वन ऑफ द फाइनेस्ट निकल के आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या ये है कि वो रेडी है हमारे लिए? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि एथलेटिक ने बोला है, क्वेश्चंस उठाए हैं उसकी हाई क्लेम्स के बारे में। कहते हैं कि काफी एग्रेसिव है वो, जैसे कॉर्नर्स वॉर्नर्स और कोई भी हवा में बॉल आती है तो वो हाई क्लेम, जो उछल के क्लेम करते हैं, ऊपर आके क्लेम करते हैं कीपर्स, उनमें वो काफी एग्रेसिव है। बट ही मेक सम मिस्टेक्स देयर। वो कह रहे हैं कि उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है। और अगर आप देखोगे कि जैसे ऑलरेडी ईपीएल में बाकी टीम के पास कीपर हैं जैसे कि डेविड राया आर्सेनल का, और साथ ही साथ एमी मार्टिनेज जो अभी तक एस्टन विला में था, तो उन कीपर्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा नया है, बहुत ही ज्यादा रॉ है, उनके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है हाई क्लेम्स करने में। और यहां पे मेरा डर होता है शुरू। बट बंदे में कुछ बात तो जरूर है भाई। इसकी शॉट स्टॉपिंग के चलते इसको डेविड डिगिया से भी कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि इसकी शॉट स्टॉपिंग यंग डेविड डिगिया जैसी है। बट ऑफ कोर्स आपको पता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी शॉट स्टॉपिंग कैसी भी थी, बट ही फंबल्ड। उसको टाइम लगा था यूनाइटेड में आके सेटल होने में। सर एलेक्स फर्ग्यूसन की टीम में, जो इतनी स्टेबल टीम, इतने अच्छे डिफेंस के साथ थी, सो क्या आपको ऐसा लगता है सनी लेमेंस, हालांकि ये 23 साल का है, डेविड डिगिया जब आया था वो 18-19 साल का था, क्या वो आते ही दारोमदार उठा सकता है यूनाइटेड की जर्सी का? वो देखने वाली बात है। बट इसकी शॉट स्टॉपिंग के किस्से बहुत है। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हो, ये यूरोप की टॉप 8 लीग्स के बारे में है, पिछले सीजन का स्टैट, और ये कह रहा है कि पोस्ट शॉट एक्सपेक्टेड गोल सेव किसने कितने % किए हैं। सो सनी लेमेंस इज इन टॉप 3 भाई। 14.5% पोस्ट शॉट उसने अपना XG प्रिवेंट किया है, गोल्स एक्सपेक्टेड गोल्स प्रिवेंट किए हैं। इस लिस्ट में आप कुछ जानते होंगे कुछ नाम, जैसे कि 6ठे नंबर पे मिलिनकोविच सेविच है, इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा था। और बहुत नीचे आके आके आप देखोगे तो 7% के आसपास हैं जोआओ गार्सिया, जो बार्सिलोना गया, यूनाइटेड के साथ भी इसके रूमर्स आ रहे थे। और लुकास शेवेलियर यूनाइटेड के साथ अगेन इसके रूमर्स आ रहे थे, ये PSG गया है लिल से निकल के। सो देखा जाए तो इसकी शॉट स्टॉपिंग बहुत अच्छी है। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगा वो सारी चीजें जितनी अच्छी वो कर रहा था यूनाइटेड की प्रेशर वाली सिचुएशन में, प्रेशर कुकर सिचुएशन में। ये देखने वाली बात है। और भाई ये बिना देखे एक्चुअल में गेम में कोई कुछ नहीं बता सकता आपको। पीपल कैन ओनली स्पेकुलेट एंड दैट्स व्हाई मैं आपके सामने ये स्टैट्स लाना चाह रहा था। EFL कप, ये शर्मनाक हार हुई थी हमारी ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट, जहां पे हमने 25 पेनल्टीज देखी थी, जिसमें से हमने 12-11 के उससे हम हार गए थे। 2-0 डाउन थे, 2-2 ड्रॉ, और हमें लीग 4 की टीम ने हमें बाहर कर दिया था, ठीक है, 4th डिवीजन की टीम ने। नाउ अब ग्रिम्सबी टाउन के बारे में सुनने में आया है कि उन्होंने खुद रिपोर्ट किया था, ये आपको शायद सबने बताया नहीं होगा, कि उन्होंने खुद रिपोर्ट किया है कि भैया देखो हमने गलती से इनएलिजिबल प्लेयर फील्ड कर दिया था, इसको हमने लेट रजिस्टर किया था गेम के लिए। सो 12:01 या 12:02 पे किया था, जब तक 12 बजे की डेडलाइन थी। और इसके बाद शुरू होती है डिबेट। लोग कहते हैं यूनाइटेड शुड कंप्लेंट, और अगर करेगी तो शायद यूनाइटेड को रीमैच देखने को मिलेगा या उनको डिस्क्वालीफाई करने को मिलेगा। बहुत सारी थ्योरी सामने आई, और ये भी सुनने में आया है कि उनको फाइन लगा दिया गया है, और उसके बाद FA कह रही है कि भैया चलो ठीक है फाइन दो और बात खत्म करो, ठीक है। यूनाइटेड इसके लिए अपील नहीं कर रही है, और कुछ लोग कह रहे थे कि इसके लिए अपील यूनाइटेड को करनी चाहिए, और यूनाइटेड ने अगर अपील करी तो ग्रिम्सबी टाउन को
डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और जिस टीम को उन्होंने हराया है यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट। भैया ऐसा अगर हो सकता होता तो यूनाइटेड कंप्लेन कर रही होती, ये मेरा अंदाजा है। और मुझे नहीं लगता, जब वो फाइन ऑलरेडी हैंड आउट कर चुके हैं तो वो किसी को भी डिसक्वालीफाई करने के मूड में है फुटबॉल एसोसिएशन। सो मुझे लगता है इस बात में कुछ भी दम नहीं है, इसको और हवा देने की जरूरत नहीं है। ये बात लेकिन हुई थी तो आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस चैनल पे कवर किया है। बट आई डोंट थिंक सो हमें कुछ आगे करना चाहिए, चुपचाप जाने दो, जो हुआ शर्मनाक ऑलरेडी है, बात खत्म करो और आगे फोकस करो जो एक्चुअल में चीजें हैं जिनको देख के हम यूज कर सकते हैं इस सीजन में। राव एक बंदा जिसको हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते इस सीजन में क्योंकि वो हमें छोड़ के जा चुका है, उसका नाम है एंटनी। एंटनी अपने बेसिकली सेविया की सिटी में रियल बेटिस जो क्लब है वहां पे गया और वहां पे भाई उसके लिए इतने लोग आए, मतलब ऐसा जी पॉलिटिशियन कोई आया या कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार आया हो, पीपल रियली शोड अप। आई नो बहुत से लोगों ने देखा ही नहीं होगा कितनी भीड़ उमड़ी है, कितना प्यार उसको मिला है। बहुत से लोगों ने बस ये देखा है कि वो रो पड़ा और उसने बोला मेरा मैनचेस्टर में टाइम बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम रहा है पिछले कुछ टाइम में, मैं अकेले ट्रेन कर रहा था और ब्ला 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 ब्ला। उसने यूनाइटेड के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोला, ये मैं देखना चाह रहा था। उसने कुछ भी गलत नहीं बोला और उसने बस ये बोला मैं बहुत परेशान था पिछले कुछ टाइम से और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो बोलते बोलते वो रो पड़ा। अब इसके बाद ऑफ कोर्स हर चीज़ के साथ यूनाइटेड फैंस या तो बहुत अच्छी बात है या तो बहुत बुरी बात है, कहीं उसको सिंपैथी की मालाएं पहनाई जा रही हैं, कहीं उसको गालियों से नवाजा जा रहा है कि भैया कितना गंदा प्लेयर है, इसने 3-4 मिलियन के लिए यूनाइटेड को लास्ट डे तक डील ड्रैग करवाई। यार मेरे को ऐसा लगता है आई डोंट गिव एनीथिंग अबाउट दिस कि भैया एंटनी अगर रोया है आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वो क्यों रोया है। मतलब एक जगह से आपको रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन सब कुछ मिले जा रहा है, मैनेजर कह रहा है मैं आपको टीम में नहीं रखना चाहता, उसके बाद फैंस आपका मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद मीडिया में आप ट्रोल बन चुके हो और दूसरी तरफ आप एक दूसरी सिटी में जाते हो, आपको अपने ऊपर इतने डाउट्स होते हैं कि क्या मैं एक ठीक फुटबॉलर हूं भी या नहीं हूं, लेकिन दूसरी सिटी में जाके आपको इतना प्यार मिलता है। कोई भी ह्यूमन जिसके अंदर इमोशन का ई भी होगा वो रो पड़ेगा। आप खुद अगर वहां पे होगे तो शायद आप रो पड़ो, मैं पक्का रो पड़ूंगा अगर इतना कॉन्ट्रास्ट मिलेगा सिचुएशन से। तो मुझे कुछ भी उसने गलत नहीं बोला यूनाइटेड के लिए, तो आई डोंट गिव एनी हेट टू एंटनी। पैसे के लिए वो कर रहा था, पैसे के लिए वेन रूनी ने भी यूनाइटेड को के हाथ मरोड़े हैं कि मैं चला जाऊंगा, मुझे पैसे का कॉन्ट्रैक्ट दो। पैसे के लिए सारे प्लेयर्स करते हैं, वो खेलते हैं, वो उनका पैसा बन रहा था, उसको लग रहा था, तो उसके एजेंट ने बोला, उसने 2-3 मिलियन के लिए किया और उसको वो पैसा मिल गया। अब यूनाइटेड के लिए 2 मिलियन कितने इंपॉर्टेंट है और एंटनी एक प्लेयर के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं या आप खुद जानते हो। इट्स लाइक कि आप अपनी कंपनी से किसी, आपको लगता है कि नहीं मुझे 50,000 ज्यादा मिलने चाहिए या 1 लाख ज्यादा मिलना चाहिए, आप उसके लिए थोड़ा सा लड़ाई कर रहे हो एंड दैट्स इट। वो उसने करी है, आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट, राइट। उसके अलावा दोस्तों जेडन सांचो का रिटर्न हो सकता है। ये सुन के यूनाइटेड फैंस बौखला गए कि भाई जेडन सांचो कैसे आ जाएगा अब यूनाइटेड वापस। तो मैं आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं कि सोशल मीडिया पे आप जरूर देखोगे कि सांचो कैन रिटर्न नेक्स्ट ईयर। इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों आ रहा है वो नेक्स्ट ईयर? क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इस सीजन के एंड में खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो बन जाएगा फ्री एजेंट, तो वो वापस नहीं आएगा। वो बेसिकली किसी भी क्लब में जा सकता है, जनवरी के बाद अपनी डील करके किसी भी क्लब में वो जा सकता है। हालांकि यूनाइटेड के साथ अभी लोन सिचुएशन है और यूनाइटेड पे एक ऑप्शन है कि उस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए हम एक्सटेंड कर दें। इन केस हमने उस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया तो वो वापस आएगा और देन यूनाइटेड विल डिसाइड कि अभी हम इसको लोन पे भेजें, क्या इसको यूज करें टीम में, क्या इसको बैठा के इसको बस सैलरी देते रहें, या हम इसको कहीं बेच दें और थोड़ा सा पैसा जनरेट कर लें। ये यूनाइटेड अगर करेगी, इन केस यूनाइटेड ये 1 साल का एक्सटेंशन ट्रिगर कर सकती है, जिसमें हमें प्लेयर से कुछ नहीं पूछना, खुद हमारी मैनेजमेंट जाके ट्रिगर कर सकती है। तो ये 2 धारी तलवार है। पहली चीज तो ये है कि अगर आपने इसको ले आए, आप इसने एक्सटेंशन दे दी, तो यस एक फायदा हो सकता है कि शायद आपको ट्रांसफर फी मिल जाए अगले साल उसको बेच के। लेकिन उसका एक नुकसान भी हो सकता है कि मान लो अगले साल भी कोई क्लब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके गले पड़ जाएगा प्लेयर और वो फिर पूरे साल बैठ के आपसे सैलरी लेगा, जो उसकी सैलरी काफी ज्यादा है, राइट। सो यूनाइटेड इसको मेरे ख्याल से काफी देख परख के करेगी चूज, और ये बहुत रिस्की सिचुएशन होगी अगर यूनाइटेड इसको एक्सटेंड करती है उसका कॉन्ट्रैक्ट को। बट मेरे ख्याल से ऐसा होगा, एस्टन विला में कैसा कर रहा है, एस्टन विला में परफॉर्मेंस उसकी बहुत सॉलिड जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रियल बेटिस में एंटनी की थी, तो शायद यूनाइटेड ये में भी कर भी दे और उसके बाद पैसा अपना निकालने की कोशिश करे, उसको बेच के कहीं और।
बट ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड इस प्लेयर को साइन ना करे, एक्सटेंड ना करे उसका, वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। दोस्तों जाने से पहले बस एक बात बोल देता हूँ, जेमी कैरेगर ने रूबन एमरिम के बारे में बोला है, अगर आपने नहीं सुना तो ध्यान से सुनना। उसने बोला है कि अगर यूनाइटेड इस मैनेजर को सैक कर चुकी होती और रूबन एमरिम अगर वो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरिज्मेटिक नहीं होता, अगर इतना गुड लुकिंग नहीं होता, सो बेसिकली वो अपनी जॉब छोड़ उसको निकाल दिया जाता उसको। सो जो रिजल्ट्स तुम देख रहे हो दोज आर हॉरेंडस। नाउ मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे, मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा, तुम्हारी राय क्या है जेमी कैरेगर के इस कमेंट पे, जेडन सांचो की सिचुएशन पे और एंटनी के रोने पे ईएफएल कप में क्या हमें अपील करनी चाहिए? सैनी लेमेंस क्या लगता है तुम्हें, वो हमारा नंबर 1 कीपर बन जाएगा? बेंडीर जा रहा है, उस पर क्या राय है आपकी? आंद्रे ओनाना पे आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे ज़रूर बताना। और मिडफील्डर में हमें क्या करना चाहिए था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।